हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि आपको इस चैनल पर अब मैथ का भी कंटेंट मिलने जा रहा है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 12 टर्म 2 का मैथ्स का सिलेबस होगा। सर ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही चुकी है। अभी हाल ही में सीबीएसई ने सैम्पल पेपर भी सब्जेक्ट वाइज अपलोड भी कर दिए हैं। तो आपने अगर मैथ का कंटेंट आपने मैथ अगर अपने सब्जेक्ट में ले रखी है तो मैथ का कंटेंट यहाँ से मिलेगा। तो उसी चैप्टर को हम लोग डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। आपको हम इसमें पेपर कैसा आ रहा उसका एनालिसिस करेंगे बच्चे। जो भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि किस चैप्टर से कितना पोर्शन कट गया है, डिलीट हो गया, जो अब आपको टर्म 2 में नहीं पढ़ना है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्क्स किस तरह से आपके यूनिट वाइज डिवाइडेड है, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर रखा है। तो आपकी यूनिट तीसरी और चौथी और लास्ट में यूनिट 6 दो है वो आपकी टर्म 2 में रखी गई है। जो यूनिट थर्ड है बेटा वो कैलकुलस के नाम से जानी जाती है। उसके अंदर चैप्टर 7, 8 और आपको 9 पढ़ना है। इन 3 चैप्टर से टोटल आपका 18 मार्क्स आने वाला है। जो आपका यूनिट 4 है बच्चे, उसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। इन 2 चैप्टर के कॉम्बिनेशन से आपकी ये यूनिट बन रही है और ये यूनिट टोटल 14 मार्क्स की होगी। इसके अंदर जो चैप्टर आएगा 10 आएगा बच्चे, 11 भी आएगा। लास्ट यूनिट आपकी 6th है, उसको प्रोबेबिलिटी नाम दिया गया है। चैप्टर 13 होगा बच्चे ये। टोटल आपको 8 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। आप अगर इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल आपको मिल रहा है 14 मार्क्स। तो इस तरह से 40 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए इन 3 यूनिट में वो आपने देखा। बट हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो पेपर है उसको कैसे एनालिसिस करना है वो देखने जा रहे हैं। किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी टर्म 2 मैथ्स की, ताकि आपको हम टोटल 100 आउट ऑफ 100 दिला सके, यानी 40 आउट ऑफ 40 दिला सके। 100% मार्क्स की यहाँ पे बात हो रही है, तब जाके अपना काम बनने वाला है। तो चलते हैं देखते हैं पेपर किस तरह से सीबीएसई ने जो अपलोड किया है उसका डिटेल एनालिसिस सेक्शन वाइज हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि 40 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। टाइम जो अलॉट किया गया है आपको 2 घंटे का किया गया है। बिल्कुल सही सुनिएगा, 2 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में आपको 40 मार्क्स कमाने हैं। और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है, टाइम थोड़ा सा अच्छा दिया गया है। यानी कि कहें कि अगर 3 आवर्स दिए जा रहे थे पहले आपको, उस तरह से आप टोटल पेपर कर रहे थे, उसके कंपेयर में इस बार टाइम थोड़ा आपको ज़्यादा मिल तो रहा है। 120 मिनट्स इसको बोलिएगा। 3 सेक्शन में आपका पूरा 40 मार्क्स डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप होगा बच्चे। इसमें से आपको 6 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे 2 मार्क्स की होगी। 6 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो टोटल आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 6 × 2 करने पे आपको आएगा 12 मार्क्स। यानी कि सेक्शन ए में आपको 12 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। और वहाँ पर एक अच्छी बात ये होगी आपके साथ कि एक चॉइस भी आपको गिवन है। सेक्शन ए में आपको एक चॉइस भी गिवन है। चॉइस पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन में दी जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना होगा कि आउट ऑफ 7 एनी 6 आपको सेलेक्ट करने हैं, इस तरह की चॉइस नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर कोई है, यहाँ पे 1 2 लेकर के 6 आएगा, 5 नंबर पे हो सकता है आपको ये करने को बोले या फिर कह दे इसका और नीचे वाला आप सेलेक्ट कर लो। तो बच्चे इस तरह की चॉइस आपको यहाँ पे दी जाएगी। कोई एक चॉइस आपको गिवन है सेक्शन ए में। आते हैं सेक्शन बी में। यहाँ भी आपको 2 चॉइस मिल रही हैं। सेक्शन बी आपका हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और आपको टोटल 4 क्वेश्चन गिवन होंगे। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन की वैल्यू होगी 3 मार्क्स। इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे तो कितने मार्क्स आपको यहाँ से मिलने बच्चे, 12 मार्क्स आपको यहाँ से भी मिल रहे हैं। सेक्शन ए से भी आपको 12 नंबर मिले, सेक्शन बी से भी आपको 12 नंबर मिले। और साथ ही साथ ध्यान रखो कि यहाँ पे 2 चॉइस हैं, ठीक है। 2 चॉइस फिर से वैसे ही होगी, पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के लिए दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको 10 में से 8 करने, इस तरह से नहीं आपको दी जा रही है। तो चॉइस यहाँ पे 2 मिली, एक यहाँ पे चॉइस मिली, ये अच्छी बात है आपके लिए, चॉइस भी दी जा रही है। सेक्शन वाइज हर जगह चॉइस तो है। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सी में। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन की वैल्यू 4 मार्क्स होगी बेटा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको जो भी लॉन्ग करना होगा वो हर एक 4 मार्क्स का होगा। इसके साथ यहाँ पे 2 पार्ट में सेक्शन को मैंने बांट रखा है। 8 में हमें टोटल लॉन्ग आंसर ही मिलेंगे और 3 आपको करने होंगे।
साथ ही साथ इसी में रिलेटेड होगा एक केस स्टडी भी आएगी आपके लिए, यानी केस स्टडी को हम लोग सेक्शन सी में ही देख पाएंगे। एक केस स्टडी अपने आप में 2 क्वेश्चन लेकर के आएगी और दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि केस स्टडी आपका 4 मार्क्स का यहाँ से मिलेगा। सेक्शन सी का ही पार्ट बेटा ये भी है। और 12 नंबर आप यहाँ से उठा रहे होंगे जब आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 3 4 जा 12 मार्क्स आप यहाँ से ले आ रहे होंगे। तो सेक्शन सी जो आपका बना, टोटल ऐड करने पे आपको मिल गया 12 + 4 कितना, 16 मार्क्स का मिल जाएगा। इस तरह से बच्चे आपको टोटल मिल रहे हैं। आप अगर ऐड भी करें तो सेक्शन ए में कितना मिला 12, सेक्शन बी में कितना मिला 12, और यहाँ पे सेक्शन सी में कितना मिल गया 16 मिल गया। आप देखेंगे ऐड करने पे कितना आ रहा, पूरा 40 मार्क्स आ रहा बच्चे। तो इस तरह से आपके टोटल 40 मार्क्स बनने वाले हैं। फिर से आपको अगर किसी तरह का डाउट रहता है बच्चे तो हमें कमेंट करिए, हम इसका पेपर भी आपको अपलोड करा देंगे, ठीक है। वैसे आप सीबीएसई की साइट पे जाके पेपर को अपलोड कर सकते हैं और उसमें सबको देख सकते हैं। तो पेपर मैंने ना दिखा के उसका एनालिसिस अगर करना है तो हमें ऐसे ही जानना है किस सेक्शन में कितने मार्क्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये पेपर रहने वाला है। आगे अगर देखें तो हमने चैप्टर वाइज मार्क्स भी आपको दे दिए हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज रखा गया है वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आपका जो टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 7 से बच्चे स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 7 को आप बोलते हैं इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स का सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छी बात ये भी थी उसमें कि पेपर में आपको उसी के रिलेटेड एक चॉइस भी दी गई है। सेक्शन ए में 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको एक चॉइस भी गिवन थी। सेक्शन बी में भी इंटीग्रल से पूछा गया है, यानी कि 3 नंबर आपको फिर यहाँ भी मिल रहे हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग भी आपको पूछा गया है इंटीग्रल से, तो 4 नंबर आपको यहाँ से भी मिल गए। अगर हम देखें इंटीग्रल से टोटल कितना पूछा गया है तो आप इनको ऐड करेंगे, टोटल आपको 9 मार्क्स का केवल इंटीग्रल से ही पूछा गया है आउट ऑफ 40। आगे अगर देखो तो 8 नंबर चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं। आप देख रहे होंगे चैप्टर 8 में कुछ डिलीटेड पोर्शन भी है, उसकी भी हम लोग बात आगे करने वाले हैं। यानी कि 8.1 एक्सरसाइज अगर आपको आती है तो आप यहाँ से मार्क्स कमा सकते हो। कुछ पोर्शन 8.2 का भी आना जरूरी है क्योंकि उसने कुछ ऐसा डिलीटेड कर रखा है जो आपको आगे बताया जाएगा। इसमें सेक्शन ए में सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी कि 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता भी नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग के लिए भी ही होता है पूरा क्वेश्चन। इसलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स में ही पूछा गया है। तो आप एक एक्सरसाइज अच्छे से तैयार करके यहाँ से 4 नंबर भी उठा सकते हो। ज़्यादा बड़ा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ पर्टिकुलर ग्राफ्स आपको आना चाहिए, उसी पर बेस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो आपको सिखाया जाएगा जैसे हम लोग इस चैप्टर में अंदर जा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे। यहाँ से भी सेक्शन ए में एक क्वेश्चन बना है, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन बना है। ये बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, मार्क्स लिखे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, यानी 2 नंबर यहाँ से, है ना, क्योंकि हमने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बहुत सही समझिएगा इस बात को। ये 2 नंबर क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आया है, यानी कि 3 2 5 नंबर हो गए। डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में एक चॉइस भी आपको दिया गया है, ठीक है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन से आ रहा है उसी चैप्टर की एक चॉइस भी आपको दी गई है सेक्शन बी में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया बच्चे। टोटल आपको 3 और 2 5 नंबर यहाँ से भी मिल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी ये जो तीनों चैप्टर हैं बच्चे, ये यूनिट आपकी 3rd है। इन्हीं तीन से मिलकर के यूनिट 3rd आपकी बनी हुई है। अब हम लोग यूनिट 4th में जा रहे हैं। तो ये 2 चैप्टर बच्चे आपके यूनिट 4 के हैं। आपका चैप्टर 10 आता है वेक्टर अलजेब्रा नाम का। वेक्टर अलजेब्रा में आपको सेक्शन ए में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया, सेक्शन बी में भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया। लॉन्ग में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। टोटल आपको 5 मार्क्स वेक्टर अलजेब्रा से भी मिल रहे हैं। आसान सा चैप्टर है बच्चे, ये आप इसकी पकड़ जरूर बना लेंगे और मुझे उम्मीद है ये सभी अच्छे से अपने साथ ये सफ़र कटने वाला है। जो भी हम लोग एक साथ ये नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से कटने वाली है। बिल्कुल आराम से मज़े से पढ़ेंगे हम लोग ये सिलेबस को। नेक्स्ट 11 नंबर आपका जो चैप्टर है यूनिट 4 का है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी सेक्शन ए में आया है, सेक्शन बी में भी आया है और चॉइस भी एक गिवन आपको हुई है।
सेक्शन बी में मैंने बताया भी था कि दो चॉइस आपको मिल रही हैं, एक चॉइस आपको यहाँ पे दिख रही है, दूसरी चॉइस ये है जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर से दी गई थी। 4 मार्क्स का भी सेक्शन सी में भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल आप ऐड करेंगे तो 4 + 3 7 + 2 9, यानी कि 9 मार्क्स यहाँ से पूछा गया है। आपने देखा होगा कि 9 मार्क्स पहले चैप्टर से भी आ रहे थे, इंटीग्रल से 9 मार्क्स यहाँ से भी आ रहा है। तो ये दो चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे दिए गए हैं। लास्ट आपका है प्रोबेबिलिटी, जो कि 6th यूनिट का है बच्चे। प्रोबेबिलिटी से आपको 2 सेक्शन ए में क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, 2-2 नंबर के, यानी 4 नंबर यही मिल गए आपको। इसके बाद लॉन्ग में या सेक्शन बी में उस तरह से नहीं डाला गया है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि केस स्टडी बेस यहाँ पे डाला गया। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैसे भी जहाँ 12th में जो आती है, लॉन्ग में अगर आ रही तो थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। और अगर केस स्टडी बेस है बच्चे, तो वो बड़ा सा एक लिखा होगा आर्टिकल टाइप का, आपको वहाँ से डेटा को उठा उठा के सीखना होगा, अब तब जाके उन 2 क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पे दे रहे होगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो ये बन जाता है। तो ये 4 नंबर मुझे प्रॉब्लम में बस लग रहे हैं, बाकी तो सब कुछ सही है, बाकी सब सही है, बस इसी में थोड़ा सा हो सकता है, बट प्रैक्टिस करेंगे, एक ही चैप्टर है। और देखो वेटेज कितना इसका दे दिया, 8 नंबर दे दिया गया है। इसमें भी काफ़ी पोर्शन डिलीटेड है, तो ये आसान चैप्टर हो तो चुका है, बट थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए हमें 8 नंबर अच्छे से उठा लेने हैं। तो इस तरह से ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज है, ठीक है। आप इसको डिटेल में समझ लीजिए, किस चैप्टर में मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो वेटेज आपके इन्हीं 3 चैप्टर्स का है। इंटीग्रल का बच्चे, इसके बाद आपका 3D है, शॉर्ट में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम लोग 3D ही बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी है। ये 3 चैप्टर ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रख रहे हैं। 9 मार्क्स यहाँ से आया, यहाँ से भी 9 आया, यहाँ से 8 मार्क्स पूछा गया। तो इस तरह से चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था। आप यहाँ पर पूरी मैथ अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बस उम्मीद करते हैं आप बस सपोर्ट करिए हमें, हम आपको सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से देंगे। अब बात करते हैं डिलीटेड टॉपिक्स की। जो सिलेबस में डिलीट हो गया उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ताकि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बात ही करनी पड़े, यानी कि जो एग्जाम में आ रही है उतना ही पार्ट हम कम टाइम चूँकि अपने पास है उतने में सारा खत्म करें। और इसके बाद जैसे सिलेबस खत्म होगा तो हम लोग प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे, 1 नाइट शॉर्ट भी लाएंगे, जिसमें हम लोग एक 1 शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे होंगे, ठीक है। तो डिलीटेड टॉपिक्स इस तरह से, चैप्टर 7 जो है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्पेशल टाइप है बच्चे जो इस बार डिलीट कर दिया गया है। इसको बोलते हैं कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आपको दिखाई दे तो वो पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक है उसका इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है। दूसरा पार्ट जो दिया गया है इस टाइप को भी आपको नहीं पढ़ना है, ये टाइप भी बच्चे नहीं पढ़ना है। इसको बोलते हैं रूट के बाहर अगर लीनियर हो फंक्शन और अंदर क्वाड्रेटिक बैठा हो, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। चूंकि ये हट गया तो इसको फिर हटाना बनता ही था, क्योंकि हम इतना पोर्शन इंटीग्रेशन में अगर नहीं पढ़ा तो ये भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो लिमिट ऑफ सम करके आपकी एक्सरसाइज एक है पूरी, वो डिलीट कर दी गई है। यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये टॉपिक काफ़ी दिनों से डिलीट चल ही रहा है वैसे भी, तो ये डिलीट है इस बार भी। तो ये आपका चैप्टर 7 से डिलीटेड पोर्शन है। आगे देखते हैं। अच्छा, चैप्टर 8 निकल गया था तो चलो चैप्टर 8 में देखते हैं चैप्टर 8 में क्या पार्ट डिलीट हो गया। चैप्टर 8 आपका एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स है। इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन पढ़ना है, जहाँ से मैंने अभी बताया था कि आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिलता है ना। इससे केवल लॉन्ग में ही क्वेश्चन रखा गया बच्चे। तो वहाँ से एरिया बिटवीन एनी 2 कर्व। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, बहुत लोगों ने बोल दिया कि एक्सरसाइज आपकी 8.2 पूरी डिलीटेड है, 8.2 पूरी डिलीटेड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उसमें वो क्वेश्चन डिलीटेड है जहाँ पे एरिया 2 कर्व के बीच में पूछा जाएगा। लेकिन अगर एक बच्चे कर्व हो गया और एक लाइन हो गया तो ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, आएगा, ठीक है, इस तरह का आ सकता है, ये तो आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जरूर यही आएगा, इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन है, हो सकता है वो पूछ ले जाए। लेकिन कर्व और कर्व है अगर, तो ही वो एरिया नहीं पूछेगा। अगर पहला कर्व है दूसरा कर्व है तो इस तरह का पार्ट आपका डिलीट है बच्चे, वही आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीट पोर्शन है। तो पूरी 8.2 डिलीटेड नहीं है,
बच्चे बहुत सारे इधर उधर से देख के आके बोल देते हैं कि सर 8.2 डिलीटेड आप क्यों करा रहे हो। तो वो जब मैंने कराया एक्चुअल क्लास में, तो वहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन कर रहा है, तो मैं उनको यही समझा रहा हूँ कि 8.2 कंप्लीटली डिलीटेड नहीं है, कुछ उसके क्वेश्चन डिलीट है। उसने पर्टिकुलर मेंशन किया है कर्व और दोनों कर्व ही हों तभी वो एरिया आपको नहीं निकालना है। अगर एक कर्व एक लाइन है, सपोज करो एक सर्किल है बच्चे, और उसका किसी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर एरिया पूछ लिया जाता है y इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग, तो आपको ये पोर्शन फिर ऐसे निकालना आना चाहिए, है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इसको डिलीटेड में मत काउंट करिए। आगे देखते हैं, हम लोग डिटेल जब आएंगे ना चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे सब कुछ बता दिया जाएगा आपको। तो आगे देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे हैं, इसमें आपको इक्वेशन को फॉर्म करना, इक्वेशन बनाना, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा हट गया है। ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 रहेगी, है ना, 9.3 आपकी है, वो पूरी डिलीटेड है। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हटाया गया है, केवल ये वाला टाइप, इस टाइप को केवल हटाया गया है। इसी टाइप का एक और बनता है बच्चे पैटर्न, अब बहुत सही से इसको देख के जाइएगा, यानी कि जहाँ पे x लिखा हो ऊपर, यहाँ पे y लिखा हो, वही पैटर्न हटाया गया, लेकिन ये पैटर्न नहीं हटा है। dx अपॉन dy ये हटा है, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू, इस तरह का अभी भी आपको सोल्यूशन करना है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन पूछा जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी इस पर बेस क्वेश्चन दिया है। इसी पे बेस दूसरा ऐसे ही दिया है, इसी चैप्टर पे दूसरा दिया गया है, होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन करना। ये हम लोग देखेंगे होमोजेनियस क्या होता है, वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया। इन्हीं दोनों में चॉइस दी है सेक्शन बी में, डिफरेंशियल इक्वेशन से जो पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन। या तो आपको ये करना है पेपर के अकॉर्डिंग, जो पेपर में क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिया है, या तो ये करना है बच्चे, या फिर ये करना है ना, इसमें चॉइस आपको गिवन है। तो ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से इन्हीं में से पूछा जाए। आगे देखते हैं, चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा है बच्चे, उसमें बहुत ही नॉर्मल सा कह दो कि ना के बराबर डिलीटेड है, और साइंस बैकग्राउंड वाले तो पढ़ ही लेना, इसको डिलीट में मत ले जाना, है ना, क्योंकि अच्छा ये कॉन्सेप्ट होगा। जो कॉमर्स विद मैथ है बच्चे उनके लिए ठीक है, डिलीट हो गया, अच्छी बात है, जितना भी डिलीट आपको मिल रहा है अच्छी बात है ना। तो ये पोर्शन आपका डिलीट है, जहाँ पे आप ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं करेंगे वैक्टर्स का, ठीक है। देखेंगे क्या होता है ट्रिपल प्रोडक्ट, वैक्टर्स क्या होते हैं, सबको देखेंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें आपको एंगल निकालना ही केवल डिलीट किया गया है बच्चे, और वो एंगल किसी के भी बीच का हो, वो हमें नहीं पढ़ना है। हो सकता हो कि वो दोनों आपकी लाइनें हो बच्चे, हो सकता है कि वो दोनों लाइनें हो, या फिर 2 प्लेन्स हों दिन, उनके बीच का एंगल भी नहीं निकालना है, या फिर एक लाइन हो एक प्लेन हो, इनके बीच का आपको एंगल निकालना नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 11 से डिलीटेड पोर्शन है। आगे चैप्टर 13, अच्छा 12 चैप्टर कहाँ, ऐसा मत सोचिएगा, वो आपका नहीं है, वो टर्म 1 का सिलेबस था, तो इसलिए यहाँ से हटा हुआ है, ना सोचो कि सर 12 कहाँ गया, है ना। 13 पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी है, जो आपको इस तरह का पोर्शन नहीं पढ़ना है। अभी सारी चीज़ें आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्या है ये सब कुछ, है ना। देखेंगे जैसे चैप्टर आपका वहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो उस तरह से हम लोग चीज़ें देख रहे होंगे। तो इस तरह से बच्चे ये डिलीटेड पोर्शन है जो हमें नहीं करना है। आगे हम लोग आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप हमें जैसा भी लग रहा वैसा बताइएगा, जिस वे में आप पढ़ना चाहते हो वैसे हम लोग आपको पढ़ाने आ रहे हैं। आप हमें अच्छा सा फीडबैक दीजिए, हम लोग भी आपके लिए अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कोई टॉपिक के साथ में, साथ ही साथ सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर करके हमें बताइएगा, ठीक है। जो भी है आपका फीडबैक बहुत ही कंपलसरी है, अपने सारे फ्रेंड्स में बताइएगा कि अब इस चैनल पे आपको मैथ्स का कंटेंट मिलने जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। टर्म 2 का हम लोग पूरा सिलेबस आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का भी कंटेंट आपको लाएंगे, ठीक है। जो भी है, जितने अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स दिलाने की कोशिश हो रही है, यही उम्मीद करते हैं कि आपसे 40 आउट ऑफ 40 भी हम लोग यहाँ पे डिलीवर कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।